प्रयागराज महाकुंभ में संगम की नोच पर हुई भगदड़ ने देश के 30 घरों में मातम फैला दिया है। किसी का भाई नहीं रहा, किसी की मां, किसी की पत्नी तो किसी का पिता। तो दूसरी ओर संगम में स्नान करने पहुंचे अभी भी कई घरों के लोग कुंभ में ही लापता हैं। ऐसे में हादसे के बाद अब धीरे धीरे जान गंवाने वालों के घरों से दर्द भरी कहानियां भी सामने आ रही हैं, जो आपकी रूह कपा देंगी। ऐसी एक कहानी सामने आई यूपी के सुल्तानपुर से, जहां अपनी पत्नी के साथ कुंभ में स्नान करने गए राजेश पांडे भगदड़ में अपनी पत्नी को गंवा बैठे। गुरुवार दोपहर जब मीना देवी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया। हर ओर रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। इसके बाद भारी मन से परिवार ने मीना देवी का अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुंभ में भगदड़ की जो कहानियां उनके पति ने बयां की, वो रूह कपा देने वाली है। राजेश पांडे ने कहा कि सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं का ऐसा रेला आया जिसमें हाथ पकड़ी उनकी पत्नी का हाथ छूट गया और कुछ देर बाद राजेश की पत्नी की जान चली गई। भीड़ में मीना का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उन्होंने कपड़े से उनकी पहचान की और फिर बिलक बिलक कर रोने लगे। मेरा नाम राकेश पांडे, मेरी पत्नी का नाम मीना पांडे, ग्राम सभा रामनगर, पोस्ट हकीमपुर, थाना कन्नगर, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर। मोबाइल नंबर है 9795759380। मैं अपने ग्राम सभा रामनगर से अपने गांव के सभी लोगों के साथ अपनी पत्नी के साथ गए थे कुंभ नहावन में, मौनी अमावस्या के रात को। दिन में 28 तारीख को निकले थे। रात को ये हमने स्नान किया। उसके बाद सुबह जो वहाँ निकले तो 7 बजे वो हादसे में हमारी औरत छूट गई और दब गई। उसके बाद उनका जो है वहीं जो है मृत्यु हो गया और हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद जो हमारी लाश को पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ, कोई सहारा चारा नहीं मिला। हम अपनी लाश किसी तरह से मजबूरी करके लेके आए हैं। हमको वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला कुंभ से। बता दें कि कुंभ में भगदड़ के बाद अब तक सरकारी आंकड़े में 30 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल थे, जिसमें से 10 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले अन्य राज्यों के कई लोग भी शामिल थे। सरकार ने इस हादसे के बाद सांस्कृतिक विभाग व सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चल रहे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया है। 5 फरवरी तक गंगा पंडाल, यमुना पंडाल व कलाग्राम में कोई सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं होगी। वहीं शहर से लेकर मेला क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर भी होने वाली प्रस्तुतियां नहीं कराई जाएंगी। यह निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। फिलहाल ऐसी घटना दोबारा ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी भी लगातार मेला प्रबंधन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा कई सीनियर अधिकारियों को भी मेले की जिम्मेदारी सौंपी है। जल, जमीन और आसमान हर जगह से निगरानी की जा रही है। साथ ही हादसे के बाद सीएम योगी ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया, जो जांच कर हादसे की असलियत बताएगा। इस टीम को 15 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी ऐलान किया गया है। वहीं हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि नोस पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने लगे, जिससे भगदड़ मची और 30 लोगों की जान चली गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।